हेलो एवरीवन, आज हम एक ड्रीम पैलेस पे जा रहे हैं जो बहुत लोगों का ड्रीम पैलेस होता है। मेरा तो है ही है, कुरुक्षेत्र। ये देखिए, हम कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं। ये कुरुक्षेत्र का सीन है और दिव्य बिल्कुल जीने से नीचे उतरने का ट्राई कर रही है, बट उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और हम ये आपको टूर दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल राउंड राउंड सर्कल टाइप है और ये खाली है। यहाँ पर जब कुछ नया खोज होगी तो कुछ रखा जाएगा। हम ये सोच रहे थे कि ये कब्र है, पर ये कब्र नहीं थी। तो हम आगे चले और बच्चे आपस में ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है, क्योंकि नई नई चीज़ें उन्हें देखने को मिल रही हैं। अब हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम अब 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर हमें मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिएगा आप, मूर्तियाँ और पेंटिंग बनाई हुई है मूर्तियों में। और ये देख सकते हैं आप, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, पेंटिंग्स जो है कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर ये हर तरह की पेंटिंग्स है, किस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राधा कृष्ण ने कब क्या किया, ये सब। यहाँ पर एक पुलिस वाले मिले जो कि अपनी कैंटीन का उपचार कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर किसी को भूख लगे तो वो कैंटीन में जाके खा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर देखने को मिला। इसमें लाइट लगी हुई थी जब नंद बाबा श्री कृष्ण जी को लेके आ रहे थे। और ये श्री कृष्ण जी मटके चुरा रहे हैं, मटके चुराते हैं और उनके साथ ही चारों ओर बैठे हैं। ये भी काफ़ी सुंदर था और ये मैंने काफ़ी देर तक देखा क्योंकि काफ़ी अद्भुत देखने में लग रहा था। और ये मुझे बिल्कुल रियलिस्टिक लगा क्योंकि जिस तरह से इसने अपनी चोंच कर रखी थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल रेड रेड, बिल्कुल रियलिस्टिक। और ये मिट्टी भी, और मैं देख के इतनी खुश थी ना से, बहुत ज़्यादा। और आप देख ही सकते हैं बच्चे कितने उत्सुक हैं और अपने फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। अनिक बिल्कुल रेडी है फ़ोटो खींचने के लिए। और हम आगे देख रहे थे। आगे हम बस जा ही रहे थे कि हमें रुकना पड़ा क्योंकि अनिक कह रहा था कि मेरे एक और फ़ोटो लो, मेरे एक और फ़ोटो लो। और सबकी फ़ोटो लेने के लिए हम यहाँ पर रुके हुए थे। इतने आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुरुक्षेत्र आना बहुत ही गर्व की बात है। वहाँ पर हमारे सभ्यता से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। महाभारत वहाँ पर हुआ था और श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठाया हुआ है, गोवर्धन पर्वत। और इसके नीचे सभी ब्रजवासी एकत्रित हैं और ये इंद्रदेव की वजह से हुआ था। एक पेंटिंग भी है इसके ऊपर, इंद्रदेव लूट वैस वाला, तो आप उस पेंटिंग को भी पढ़ सकते हैं। और ये बिल्कुल फ़ोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल रेडी, क्योंकि कुछ अलग सी चीज़ें के सामने फ़ोटो खिंचाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये फ़ोटो खिंचा रहे थे और अब हम चले आगे। अब ये फ़ोन लेने की कोशिश में थी बट नहीं ले पाई। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ अंधेरा था, बीच में अंधेरा था और सिर्फ पेंटिंग पर ही लाइट लगाई गई थी क्योंकि ये काफ़ी अच्छा था। और ये उनके फ़ोटो अच्छे नहीं आए, इसलिए हमें लाइट में इनके फ़ोटो लेने पड़े, लाइट लगाकर इनके हमें फ़ोटो लेने पड़े। और क्योंकि अंधेरा था और सिर्फ लाइट उन्हीं के ऊपर थी। श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए थे और नीचे बहुत सारी गैयाँ भी थी। 2 गैयाँ मिडल में बैठी थी जो कि बिल्कुल उन पे सेंटर फोकस था और वो सबसे ज़्यादा क्यूट एंड अच्छी लग रही थी। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमें मिले श्री कृष्ण जी और उसके ऊपर नाग देवता। और इस नाग देवता को कृष्ण रामायण में क्या कहते हैं, आप सब प्लीज़ कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं। आगे हमें गोपिया के साथ श्री कृष्ण जी रासलीला करते हुए दिखाई दिए। दिस इज सीन ऑफ रासलीला विद द गोपीज एंड कृष्णा। आप देख सकते हैं कि कृष्ण और राधा बीच में खड़े हुए हैं और चारों ओर उनकी गोपियाँ, सखियाँ और दोस्त खड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी मेन सीन था जो मुझे बिल्कुल रियलिस्टिक लगा, जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था और उन्होंने उसके बाल पकड़े हुए हैं। मुकुट श्री कृष्ण जी ने कंस का नीचे गिरा दिया है, उनकी सिंहासन बिल्कुल खाली है और वो आदमी पीछे बैठा। बिल्कुल रियलिस्टिक जो सीन था वो उसका वही लगा मुझे। और बाकी सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा था बट वो सबसे मुझे रियल लगा। और पीछे खड़े हैं शायद बलराम और इनके 2 जो धराशायी उन्होंने कर दिए हैं बॉडी बिल्डर्स। अब के टाइम में तो 2 उनके कुश्ती लड़ने वाले थे जो कि मेन थे। आपने जब रामायण और महाभारत देखा होगा तो उनमें भी इनका वर्णन हुआ है। और ज़्यादातर हमने ये सीन को बड़ा गौर से भी देखा था। यहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी मिडल में खड़े, एक मंदिर टाइप हॉल से में, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग सी मूर्ति। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा था
क्योंकि इसमें हमें श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान देते हैं अर्जुन को। अर्जुन पांचों पांडवों में से वन ऑफ द फेवरेस्ट माई, बिकॉज आई रियली वॉच लाइक टू महाभारत, इसलिए मुझे कुरुक्षेत्र मेरा ड्रीम पैलेस है। और महाभारत की वजह से मेरा कुरुक्षेत्र ड्रीम पैलेस है। और इसमें हम सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, बट नथिंग भी हैपन। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी थी और फ़ोटो खिंचाने के लिए कि मेरा इनके पास फ़ोटो खींचते थे, क्योंकि एक महाभारत में से एक सीन था। और हम आगे चले, आगे बिल्कुल स्टाइल में अब दीवी अपने शूज़ को पहनती हुई। और यहाँ पर होता है यज्ञ। ये उस टाइम का यज्ञ है जब महाभारत हो रहा था, तो दोनों साइड यज्ञ चल रहा था, तो ये उस टाइम का यज्ञ है। और यज्ञ में बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था और दीवी बिल्कुल ध्यान से देख रही है कि ये है क्या। अब ये कुछ पुल टाइप है। और अब हम आगे चलेंगे, आगे हमें देखने को मिलेगा ये रथ जो श्री कृष्ण जी चला रहे हैं। और मैं बिल्कुल इसको टच करके देख रही थी कि ये चिड़िया बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। हम आगे चले तो हमें अलग अलग मूर्तियाँ दिखाई दी, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिली जो कि महाभारत से बिल्कुल रिलेटेड थी। कुरुक्षेत्र में ज़्यादातर महाभारत से रिलेटेड चीज़ें हैं। और इस म्यूज़ियम का नाम है श्री कृष्ण। और यहाँ पर उनका पूरा ब्यौरा था कि किसका पुत्र कौन क्या था। यहाँ पर हमने इसका फ़ोटो भी लिया, क्योंकि हम काफ़ी, ये बिल्कुल आग जैसे जब लंका जल रही थी, बिल्कुल रियलिस्टिक आग है। और इसके धुआं भी ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल रियल है। और थोड़ा सा यहाँ पर धुआं भी था, इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए। लाइट काफ़ी अच्छी लगाई हुई थी कॉर्नर में सेंटर में लाइट जो थी काफ़ी। ये वो धनुष है जिससे कि अर्जुन ने मछली की आँख बींदी थी। और ये बिल्कुल रियल धनुष है। और इसको मैंने टच करने की कोशिश की। ये भी वाक़ा है ना ये? हाँ, जब अर्जुन ने जब स्वयंवर हुआ था तो अर्जुन ने आग बींदी थी और द्रौपदी को लेके आए थे। जब सभी ने कोशिश की थी पर किसी से नहीं हुआ था। और दीदी कह रही है कि मुझे भी दिखाओ। मैंने इसको टच करने की कोशिश की पर ये नहीं हो पाया, क्योंकि आई विश कि मैं इसको टच कर पाती। और फिर हम आगे चलने के बाद एक काफ़ी छोटा सा रास्ता आया। उस छोटे से रास्ते में हम चले। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, तो हम नीचे का देख रहे थे और हम वहाँ पर मुड़ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खेला जा रहा है पासा वाला खेल, मामा शकुनी और युधिष्ठिर के बीच में। यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल वही वाला सीन है और उनके पासे हैं और ये बैठे हैं बिल्कुल युधिष्ठिर, और उनके पांचों भाई बिल्कुल साइड में बैठे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर हम नीचे चल दिए, क्योंकि हम ऊपर से नीचे घूम के आ रहे थे, दैट इज़ एग्जिट पैलेस। और हम अब बाहर आ गए तो हम यहाँ की नज़ारा देखने लगे। और मैं बिल्कुल ये पांचों पांडव की रसोई देख रही थी। और अभी हमें अलग अलग सामान दिखाई दिए। ये मिट्टी के सामान भी थे और ये लकड़ी के सामान थे। कुरुक्षेत्र आए तो उन्हें ज़रूर लेके आए, क्योंकि ये कितनी ब्यूटीफुल लग रहे थे। वह हमारे बौद्ध सरोवर में फिर हमने सामान देखा। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा मेला लगता है, वो हमने देखा। फिर हम आए छोले कुलचे वाले दुकान पे। फिर हमने छोले कुलचे वाले भैया को छोले कुलचे लगाए। और इतने टेस्टी छोले कुलचे थे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब यहाँ जरूर आए तो इन वाले भैया से छोले कुलचे ज़रूर खाए। ये बौद्ध सरोवर के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर छोले में ज़्यादा मिर्ची कम हो गई थी, तो इसलिए और मिर्ची डलवाई। बट मुझे तो कम मिर्ची पसंद है, इसलिए मैं इसे इंजॉय कर रही थी। और ये काफ़ी टेस्टी था। और अंश सोच रहा था कि मैं एक और खा लूँ। और ये जल्दी है आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि दीदी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। और अनिक देख रहा है, अनिक ने कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ पर बिखेर दी है। अब हमारी चाची ने इतना सारा खाना खाया कि आप सोच भी नहीं सकते। पापा से कह रहे हैं कि गिर गया तो गिर जाने दो, इसमें कुछ नहीं था। बट फिर भी मैंने संभाल के रख दिया, क्योंकि कहीं उनकी टेबल गंदी नहीं हो जाए। अब मैं अपना स्प्राइट का एंजॉय कर रही थी। स्प्राइट काफ़ी ठंडी थी। और ये चाची ने जब तक खा ही रही है, शुरुआत से लेके अब तक चाची खा ही रही है। और खाते खाते देखिए टेबल, चाची अब तक खा रही है और ये बिल्कुल मम्मी बिल्कुल खा के बैठ गई है, शांत बैठी हुई है। और ये देखिए बिल्कुल चाची का खाने का स्टाइल खत्म हो गई, पर पत्तल खत्म नहीं। सब कुछ खत्म हो गया। चाची ने इतना सब कुछ खा लिया, सारी कटोरी में चाची ने ही खाया था।
और अब बस चाची बिल्कुल आराम से बैठ गई। अब उठे अब नहीं। चाची पे उठना भारी हो गया, पेट देख सकते हैं आप कितना बाहर निकल गया चाची का। अब चाची बिल्कुल खुश उठने के लिए रेडी। और अब हम चल दिए बोध सरोवर आइसक्रीम लेने के लिए। सबसे पहले हम आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद हम बोध सरोवर गएंगे। उसके बाद हम चल दिए बोध सरोवर में, जो कि हमने पहले सुना था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनके बारे में, और उन्होंने हमें बताया भी था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं, बट काफ़ी डेवलप्ड हो गया। 30 साल पहले की बात है, और 30 साल बाद तो काफ़ी डेवलप्ड ही हो गया होगा। और ये है प्यारा सा बोध सरोवर। ये शायद कुंड है बहुत बड़ा, एक सरोवर है। इसे कुछ लोग कुंड के नाम से भी जानते हैं। और ये मंदिर इनके बीचों बीच है। इस पूरे सरोवर के मंदिर बीचों बीच है। इस पे जाने के लिए पुल लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे पंडित बैठते हैं, पूजा करते हैं, बट आज संडे का दिन है इसलिए कोई भी नहीं आया। चलिए हम आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर सब अभी सेल्फी ले रहे हैं। मुझे कुछ सब अलग अलग देखने को मिले। कोई आइसक्रीम खा रहा था तो कोई पापड़ खा रहा था। इस पानी में ना मछलियाँ हैं, तो सब इसमें हाथ पैर धो रहे थे। कहा जाता है कि मछली के पानी में हाथ पैर धोने से बहुत सारी चीज़ें हमारी सुधर जाती है, जैसे कोई इन्फेक्शंस, एलर्जी वगैरह। चलिए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पंडित बैठते हैं। और ये हम आगे चल रही हैं। अनिक हाथ पकड़ के जा रहा है, क्योंकि हमें डर था कहीं वो इधर उधर ना भाग जाए। अब हम इसी तरह घूम रहे हैं। यहाँ पर हम मछली देख रहे हैं। वाह, ये मछली हमें देखने को मिली। और ये 3 मछली थी, ये शायद अपना खाना ढूंढ रही थी। और आपका लाइक एंड सब्सक्राइब भी, तो इन मछलियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और अब हम सामान देख रहे हैं। बाहर निकल गए ना हम, अब हम सामान देख रहे हैं। और अब मंदिर की वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने मम्मी को डरा दी, क्योंकि मम्मी को नकली सांप से इतना ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मम्मी को डर लगता है। हम उसको बार बार डराने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने कैमरे पर ही हाथ रख दिया, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वे करे तो करे क्या करे। और इस मोमेंट पे काफ़ी फ़नी मोमेंट था ये हमारे लिए। अब हमारा कैमरे पे हाथ रखा हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमने कुछ सामान लिए। दीवी और अनिक अपने ये लेके आए, और हमें इनका नाम तक नहीं पता था, पता भी नहीं ये कैसे चलते हैं। बट अनिक और दीवी ने ये बिल्कुल चला के दिखाई। ये थे बबल्स, ये थे बबल्स, जो कि अनिक और दीवी ने चला के दिखाए। अब हमारा कैमरा नीचे आ गया, क्योंकि अनिक और दीवी फ़ोन मांगने की ज़िद कर रहे थे। अब ये अलग अलग सामान हमें देखने को मिले। ये लाइट मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की, ग्रेट। ऐसे पुराने ज़माने की हॉन्टेड लाइट होती है। ये पापड़ थे, हमने इनमें से कुछ ट्राई किए, बट इतना टेस्ट नहीं आया जितना इनमें आना चाहिए था। ये रहा सांप, और हमने फिर से डराने की कोशिश की, पर उन्होंने मना कर दिया। और जल्दी अब हम चल दिए हैं। अब ये आसमान देखिए, बिल्कुल आसमान साफ था। चलिए हम आगे चलते हैं। चलते चलते हमारी पूरी जर्नी देख के जाएगा, प्लीज़ इसकी मत कीजिए। और अनिक और दीवी ने बबल्स स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि बबल्स कैसे स्टार्ट करते हैं, बट इन्हें तो पता था बबल्स स्टार्ट कैसे करते हैं। अब हम चल रहे हैं, और हमने कैमरा नीचे रखा हुआ है, शायद किसी को पता ना चले। और ये चाल हमारी बिल्कुल, हम इतना थक चुके थे कि बिल्कुल इस तरह चल रहे थे। और ये चाची ने अनिक के गले पे हाथ रखा। अनिक बिल्कुल शौक में, क्या हो रहा। अब हम चल रहे हैं, ये देखिए, बिल्कुल स्पीड में। और यहाँ पर चलते 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 हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इतनी आगे का और दिखाया जाएगा। आगे कौन सा था वो, यहाँ पर युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध था, वहाँ पे भी गए हम, वहाँ पर भी गए हैं। एक कैमरा नीचे है, इसका कोई रीज़न बता ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एक रीज़न था। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि कैमरा नीचे क्यों है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखते हैं, बिना वीडियो को पीछे करे बैक करे आपको ये कमेंट करना है कि कैमरा नीचे क्यों था। हमने आपको पहले बता दिया था। अब हम आगे चलते गए। अब ये रोड पार अनिक, ना। अब हम रोड पार करेंगे। अब अनिक बबल्स छुटा रहा है, अपने बबल्स छुटा रहा है, और उसको बबल्स छुटाना इतना ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। ये इनका एक फेवरेट खिलौना था। अब हम रोड पार कर रहे हैं, और रोड पार करते समय तो वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी।
चलिए हम अभी आगे चल रहे हैं, चलते चलते हम आगे चल रहे हैं। चलिए इतना आप महाभारत की कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आप बताइए कि जयद्रथ कौन था और जयद्रथ किसके पति थे। सबको पता होगा, बट जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसकी वीडियो पे आई होप कि बहुत सारे लाइक आ जाएं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि जयद्रथ किसके पति थे। और जो समुद्र गंथम हुआ था जब चारों पांडव बेहोश हो गए थे, जब युधिष्ठिर ने उन सवालों का जवाब दिया था, तो वे उनमें से कोई 3 सवाल और उनके जवाब प्लीज़ कमेंट। चलिए हम आगे चल रहे हैं। ये रोड है, जैसे हमने रोड पार किया और ये सामान देख रहे हैं हम। कुछ अलग अलग हमें सामान देखने को मिले, कुछ कैसे तो कुछ कैसे। यहाँ पर हमें कार, अब हमें यहाँ पर एक कार देखने को मिली थी, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी। वो है जैगवार। जैगवार मुझे बाहर से तो कोई ख़ास नहीं लगी, क्योंकि जैसे मारुति सुजुकी होती है और महिंद्रा होती है, कुछ ऐसी ही थी। अंदर का तो मैंने नहीं देखा, बट बाहर तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी जैगवार। और यहाँ पर अलग अलग तरह के खिलौने थे, क्योंकि बोध सरोवर बहुत ज़्यादा फेमस है और सभी लोग यहाँ पर सामान लेने के लिए भी आते हैं और बोध सरोवर देखने के लिए। और जो कोई शामली सहारनपुर एरिया में है वो तो ज़रूर है, क्योंकि उनसे तो काफ़ी पास पड़ता है करनाल एरिया में। हम अभी यूपी से हरियाणा की ओर आए थे, क्योंकि हरियाणा में ही है कुरुक्षेत्र, और बहुत दिनों बाद हमें इसके दर्शन हुए। अब हम चल रहे हैं। चलिए तो दोबारा से महाभारत के बारे में आपको मैं तीसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। महाभारत में सबसे बड़ा जो दानवीर था वो कर्ण था, पर कर्ण के माता पिता कौन थे। माता का नाम सभी पता होगा, पर जिसने महाभारत बड़े ध्यान से देखा होगा तो उनके, जब कुंती ने यज्ञ किया था, उनसे मनोकामना पूछी थी, तो उनके पिता किस रूप में लिखे जाते हैं, उनके पिता थे कौन। उन्हें वरदान मिला था तो उन्हें किसके रूप में मिला था, और उन्हें ही उनके पिता माना जाता है। तो बताइए उनके पिता कौन थे। अब अनिक जा रहा है, गाड़ी को टच करके देख रहा है, वो सोच रहा है ये हमारी गाड़ी है, बट ये रियली में हमारी गाड़ी थी। हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि हमारी गाड़ी है, बच्चों ने हमारी गाड़ी पहचान ली, क्योंकि हम तो आगे जा रहे थे। चलिए हम आगे जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चाचू अभी नहीं है, किसी काम के लिए भी गए हुए हैं, और हम वेट करते हैं। और मैं गूगल में सर्च कर रही थी कि और कोई क्या जगह है जहाँ पर हम देख सकते हैं, बट मुझे कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। सर्च करने पर भी मैं बार बार सर्दी भी आई कि आप क्या कर रहे हो फ़ोन में, और अपने बबल्स दिखाने लगी। बट मैं अब भी सर्च ही कर रही थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सर्च करूं। मैं आसपास देख रही थी शायद कोई बता दे, पर कोई नहीं मिला बताने वाला। और अब हमने सोचा चलो पहले गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आने में टाइम लगेगा, और हम इतने सारे गाड़ी में फिट भी कैसे होंगे। ये भी एक अलग सा ही मज़ा था, क्योंकि हम गाड़ी में पीछे 4 बैठे थे। अब दीदी बिल्कुल परेशान है कि चलो चलो मुझे तो आइसक्रीम दिला के लाओ, ये चलो। दीदी अपने बबल्स में मस्त थी। और ये मैं हंस का पैंट का टैटू दिखा रही थी, जो कि मुझे पढ़ना था, बट मुझे समझ में नहीं है। अगर आपके समझ में आ गया है कि किस टाइप का, तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए कि किस टाइप का था। चलिए हम आगे चलते हैं। आज का पैंट का लोगो मैं देखना चाह रही थी, बट मैं नहीं देख पाई। और हमारे चैनल को लाइक